हेलो फ्रेंड्स, भागड़ो एसबी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त भागड़ुआ सर लेक्चरर। यहां हम रीट लेवल सेकंड साइंस, इसके अलावा जो भी मेरे फ्रेंड्स आर्मी, जीडी, एसएससी, वनपाल, पुलिस से संबंधित प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो रामबाण साबित होगा। फ्रेंड्स, अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट लगातार करते रहें, अपना फीडबैक देते रहें। शुरू करते हैं टॉपिक। आज का जो टॉपिक रहेगा स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स, वो रहेगा डाइवर्सिटीज। आज हम बात करेंगे जैव विविधता की। जैव विविधता जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसमें से साइंस के संबंधित क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। फ्रेंड्स, जैव विविधता का मतलब क्या होता है कि हमारे चारों ओर जीवों की इस सीमित भिन्नता को ही हम क्या बोलते हैं? जैव विविधता बोलते हैं। हमारे चारों ओर वातावरण में जीवों की जो विभिन्नताएं होती है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उनमें रूप, रंग, आकार, कार्य सब में अंतर पाया जाता है, उसको बोलते हैं हम जैव विविधता। अब जैव विविधता को अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया गया। जीवों को विभिन्नता जगत वर्गीकरण, जीवों की विभिन्नता के आधार पर इनको वर्गीकरण किया गया है, जिसमें किसका योगदान आता है? अर्नेस्ट हैंकेल का, रॉबर्ट हिटकर का और कार्ल वोट का। कार्ल वोस है फ्रेंड्स, ये कार्ल वोस। तो तीन वैज्ञानिकों का वर्गीकरण दिया गया है, अर्नेस्ट हैंकेल, रॉबर्ट हिटकर और कार्ल वोस। और पादप जगत के अंदर जो वर्गीकरण दिया गया है फ्रेंड्स, पादप जगत का जो वर्गीकरण है वो किसके द्वारा दिया गया है? व्हिटकर ने पादप जगत को 5 भागों में बांटा है। अगर पूछा जाए फ्रेंड्स, जब पादपों को समूह का वर्गीकरण, तो हमें तीनों वैज्ञानिकों के नाम ध्यान रखने हैं, अर्नेस्ट हैंकेल, रॉबर्ट व्हिटकर और कार्ल वोस का। और अगर आपसे पूछा जाए पंच जगत जो वर्गीकरण है वो किसने किया, तो तब आपको ध्यान रखना है रॉबर्ट व्हिटकर का नाम। कौन कौन से 5 भाग बताए थे इन्होंने? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। इन 5 भागों में इन्होंने पंच जगत के नाम से वर्गीकरण दिया था। किसके द्वारा? रॉबर्ट व्हिटकर के द्वारा। अब एक एक करके हम चर्चा करते हैं इस पे। तो सबसे पहले है फ्रेंड्स आपके पास स्क्रीन पे मोनेरा। मोनेरा क्या है? इनकी विशेषताओं में से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। मोनेरा फ्रेंड्स एक प्रोकैरियोटिक जीव होता है। किस प्रकार का जीव होता है फ्रेंड्स? प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव और यूकैरियोटिक जीव दोनों समझने जरूरी है। प्रोकैरियोटिक जीव वो होते हैं, इन जीवों में संगठित केंद्र और कोशिकांग नहीं पाए जाते। इनके अंदर फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक जीव कौन से होते हैं? जिसके अंदर संगठित केंद्रक व कोशिकांग जो है वो नहीं पाए जाते। जिसके अंदर केंद्रक या कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं वो होते हैं प्रोकैरियोटिक जीव, और जिसके अंदर केंद्रक या कोशिकांग पाए जाते हैं वो होते हैं फ्रेंड्स यूकैरियोटिक जीव। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं मोनेरा जो है प्रोकैरियोटिक जीव है। इसका मतलब मोनेरा के अंदर केंद्रक व कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। पोषण के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्वपोषी और एक होते हैं विषमपोषी। दोनों ही हो सकते हैं। मोनेरा फ्रेंड्स स्वपोषी भी हो सकते हैं और मोनेरा विषमपोषी भी हो सकते हैं। अगर इनमें जनन देखें तो मोनेरा के अंदर फ्रेंड्स जो जनन होता है वो कौन सी विधि के द्वारा होता है? संयुग्मन विधि के द्वारा होता है। कौन शामिल होते हैं मोनेरा के अंदर? तो जीवाणु जो होते हैं वो फ्रेंड्स मोनेरा में शामिल होते हैं। इसके अलावा नीर हरित शैवाल जो होते हैं वो मोनेरा में शामिल होते हैं। साइनोबैक्टीरिया भी इसको बोलते हैं, नील हरित शैवाल को ही फ्रेंड्स साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, वो भी मोनेरा में शामिल होते हैं। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा जो है फ्रेंड्स वो भी किस में शामिल होता है? मोनेरा में, माइकोप्लाज्मा। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने स्क्रीन पे। दूसरा टॉपिक है फ्रेंड्स नेक्स्ट है स्क्रीन पे आपके पास प्रोटिस्टा।
अब हम बात करेंगे प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा जो फ्रेंड है एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव होते हैं। फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखना है, ये यूकेरियोटिक जीव है, इसके साथ कैसा है, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव होता है प्रोटिस्टा। यूकेरियोटिक अभी मैंने बताया जिसके अंदर विकसित कोशिकांग व केंद्रक पाए जाते हैं उसको यूकेरियोटिक जीव कहते हैं। तो प्रोटिस्टा एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है। इसके अलावा प्रोटिस्टा में जो होते हैं यूकेरियोटिक होने के कारण इसके में कोशिकांग और केंद्रक झिल्ली जो होती है वो विकसित होती है। इस वर्ग के जीवों में गमन करने के लिए, ये जो प्रोटिस्टा है इसके जीवों में गमन करने के लिए कुछ संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं फ्रेंड्स सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला ये संरचना पाई जाती है इन जीवों में गमन करने के लिए। इसके अलावा इसमें फ्रेंड्स अलैंगिक जनन भी होता है और अलैंगिक जो जनन होता है वो कोशिका संलयन के कारण होता है और लैंगिक जनन जो होता है फ्रेंड्स युग्मज के द्वारा होता है। अभी हमने मोनेरा की बात की थी, उसमें जो जनन हो रहा था संयुग्मन विधि के द्वारा हो रहा था, लेकिन प्रोटिस्टा के अंदर जो फ्रेंड्स जनन है वो लैंगिक भी होता है और अलैंगिक भी होता है, दोनों प्रकार के जनन होते हैं। इसमें कौन शामिल होते हैं, इसके अंदर आते हैं फ्रेंड्स डाइटम, इसमें आते हैं फ्रेंड्स प्रोटोजोआ, ये जो प्रकार के एक कोशिकीय शैवाल भी इसी में आता है, एक कोशिकीय शैवाल ये भी किस में आता है, प्रोटिस्टा के अंदर आता है। इसके अलावा एक कोशिकीय जीव जो होते हैं फ्रेंड्स जैसे यूग्लिना की बात करें, अमीबा की बात करें, पैरामीशियम की बात करें, ये सब के सब किस में शामिल होते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर शामिल होते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पे टॉपिक है फ्रेंड्स फंजाई। अब देखेंगे हम फंजाई के बारे में। तो फंजाई क्या होता है फ्रेंड्स, फंजाई जो होते हैं विषम यूकेरियोटिक जीव होते हैं। यूकेरियोटिक तो होते हैं लेकिन किस प्रकार के होते हैं, विषम यूकेरियोटिक जीव होते हैं। अधिकांश फंजाई जो होते हैं फ्रेंड्स परपोषी होते हैं। अधिकांश जो फंजाई होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, परपोषित फंजाई होते हैं। ये पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए इनको मृतजीवी भी कहा जाता है। फ्रेंड्स फंजाई को मृतजीवी भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ फंजाई सजीव पौधे और जंतुओं पर पोषण के लिए निर्भर रहते हैं। जो दूसरों पर पोषण के लिए निर्भर रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं। तो ये भी फंजाई में कुछ जो फंजाई है वो परजीवी होते हैं। कुछ फंजाई जो होते हैं कवकों की कुछ प्रजातियां नीलहरी शैवाल के साथ स्थायी संबंध बनाती है जिसे सहजीविता भी कहा जाता है। कुछ नीलहरी शैवाल के साथ जो संबंध बना लेते हैं, फंजाई का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कवक। कवक क्या करते हैं, नीलहरी शैवाल के साथ कुछ स्थायी संबंध बना लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सहजीविता बोला जाता है। जैसे बात करें लाइकेन, लाइकेन किस प्रकार का है संबंध, तो सहजीविता संबंध है जो कवक और शैवाल दोनों मिलकर बनाते हैं। फंजाई फ्रेंड्स तंतु में होती है लेकिन हिस्ट जो है वो एक कोशिकीय है, इसका एक अपवाद भी है। फंजाई की अधिकांश संरचना तंतु में होती है और फंजाई का अगर अपवाद के रूप में देखें तो कौन पाया जाता है, हिस्ट पाई जाती है। ये पतली लंबी धागों की तरह एक संरचना होती है जिसे कवक तंतु या माइसीलिया कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है कि माइसीलिया जो संरचना है वो किस में पाई जाती है। माइसीलियम संरचना जो है फ्रेंड्स वो फंजाई में होती है और कवक तंतु नामक संरचना होती है। फंजाई की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है फ्रेंड्स, फंजाई की कोशिका भित्ति जो है काइटिन या पोलेसेकेराइड की बनी होती है। पोलेसेकेराइड या तो काइटिन की बनी होती है फ्रेंड्स या पोलेसेकेराइड की कोशिका भित्ति बनी होती है, फंजाई मतलब कवक की। फंजाई में कायिक जनन जो होता है विखंडन विधि के द्वारा होता है और मुकुलन विधि, कायिक जो जनन होता है वो विखंडन या मुकुलन विधि द्वारा होता है। फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको स्क्रीन सेव करता हूँ। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर फंजाई या कवक के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें जो कायिक जनन होता है फंजाई या कवक में वो किस विधि से होता है, तो कायिक जनन जो है फ्रेंड्स इसके अंदर विखंडन या मुकुलन विधि के द्वारा होता है।
विखंडन या मुकुलन विधि के द्वारा फंजाई मतलब कवकों में कायिक जनन होता है। और इसके अंदर जो अलैंगिक जनन होता है फ्रेंड्स, वो किस में होता है? अलैंगिक जनन किस विधि से होता है? वो होता है हमारा बीजाणुओं के द्वारा। किसमें? बीजाणुओं के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। और लैंगिक जनन जो है फ्रेंड्स, वो एस्को बीजाणु या बेसिडियो बीजाणु दोनों के द्वारा ही होता है। एस्को बीजाणु या फिर बेसिडियो बीजाणु दोनों के द्वारा इसमें क्या पाया जाता है? लैंगिक जनन पाया जाता है। इसका मतलब फंजाई में कायिक, अलैंगिक और लैंगिक तीनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं। कौन है फंजाई में? ईस्ट और मशरूम जो होते हैं वो कवक होते हैं, फंजाई होते हैं फ्रेंड। चौथा जो वर्गीकरण है स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको, प्लांटी। प्लांटी जो है वो चौथा वर्गीकरण था। ये बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव होते हैं। यूकेरियोटिक के साथ साथ कैसे हैं ये फ्रेंड्स? बहुकोशिकीय हैं। इसके अंदर ये स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और इसमें कई प्रकार की वर्गीकरण है। प्लांटी 5 भागों में बंटा होता है। एक होते हैं थैलोफाइट, एक होते हैं ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, आवर्तबीजी, अनावर्तबीजी और आवर्तबीजी। तो प्लांटी जो होते हैं फ्रेंड्स, बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव होते हैं जिसको 5 भागों में अलग अलग बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे थैलोफाइटों की। थैलोफाइटा। थैलोफाइटा जो होते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार के प्लांटी होते हैं जिनकी शारीरिक संरचना में जड़, तना या पत्ती में ये विभेदित नहीं होते। प्लांटी का मतलब पादप जो होता है फ्रेंड्स, जब जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं होता तो इस प्रकार की संरचना जो होती है वो किसकी होती है? थैलोफाइट की होती है। ऐसा पादप कौन से होते हैं? शैवाल जो होते हैं इसका एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। इसके अलावा हम देखें फ्रेंड्स, शैवाल की अगर बात करें तो शैवाल जो है वो किस प्रकार का पादप है? तो शैवाल जो होते हैं वो थैलोफाइटा की श्रेणी में आते हैं। शैवाल के अंदर फ्रेंड्स कायिक जनन भी होता है, अलैंगिक जनन भी होता है, लैंगिक जनन भी होता है। शैवाल में तीनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं, लैंगिक भी, अलैंगिक भी और कायिक भी। कायिक जनन जो होता है शैवाल में वो विखंडन विधि के द्वारा होता है। इसमें जो कायिक जनन होगा फ्रेंड्स वो कौन सी विधि में से होगा? विखंडन विधि के द्वारा होगा। और अलैंगिक जनन बीजाणुओं के द्वारा और लैंगिक जनन 2 युग्मकों के संलयन के द्वारा होता है। कौन शामिल होते हैं थैलोफाइटा के अंदर? तो इसके अंदर फ्रेंड्स आते हैं क्लाइडोमोनास, वोल्वॉक्स और कारा। ये तीनों प्रकार के जो पादप होते हैं वो थैलोफाइटा के अंदर आते हैं, क्लाइडोमोनास, वोल्वॉक्स और कारा। नेक्स्ट है वर्गीकरण दूसरा देखते हैं, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो होते हैं फ्रेंड्स, इनको हम क्या बोलते हैं? उभयचर भी बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों प्रकार के होते हैं। उभयचर का मतलब ये पादप जगत का भाग होता है जो जल और थल दोनों में पाया जाता है, इसलिए इसको उभयचर भी कहा जाता है। इसके अंदर फ्रेंड्स मूल रूप से मूल, जैसे हमने थैलोफाइटा में देखा कि जड़ और तना पत्ती में विभेदित नहीं होता, तो इसके अंदर मूल सन, पत्ती सन और तना सन पाए जाते हैं। रियल में तो इसमें जड़ या तना पत्ती नहीं होते, लेकिन उनके मूल सन, तना सन और पत्ती सन पाए जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स हम इसमें देखते हैं कि इसमें ब्रायोफाइटा के अंदर लिवरवर्ट और मोस पाए जाते हैं। लिवरवर्ट और मोस आते हैं जिनमें अलैंगिक जनन जो होता है थैल्स के विखंडन से होता है। इसके अंदर फ्रेंड्स जो अलैंगिक जनन होता है ब्रायोफाइटा के अंदर वो किसके अंदर होगा? विखंडन विधि के द्वारा होता है। और इसके अलावा इसमें देखें तो इसमें कुछ विशिष्ट संरचना पाई जाती है। गेमा, इसमें कुछ विशेष संरचना गेमा जैसी होती है, अथवा लैंगिक जनन युग्मकोविद के पुधानी व स्त्रीदानी से उत्पन्न पुमाणु व अंड के संयोजन से होता है। इसमें अगर लैंगिक जनन देखें फ्रेंड्स, लैंगिक जनन वो किस में होता है कि युग्मकों जैसे से युग्म बनते हैं तो उसके पुधानी व स्त्रीदानी से उत्पन्न जो पुमु व अंड के संयोजन से होता है। एक नाम आएगा पुमुणु व एक आएगा अंड। इनके संयोजन से इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? कायिक जनन, सॉरी लैंगिक जनन पाया जाता है। और कायिक जनन जो है वो विखंडन विधि के द्वारा होता है। कौन शामिल होते हैं फ्रेंड्स इसमें? इसमें आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे
मार्कनेशिया और फ्यूनेरिया, ये दोनों किस में आते हैं फ्रेंड्स, ब्रायोफाइटा में आते हैं। और ब्रायोफाइटा जो होता है फ्रेंड्स किस प्रकार का होता है, उभयचर होता है, दोनों प्रकार की प्रकृति में होता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारे पास टेरिडोफाइटा। कौन सा भाग है, टेरिडोफाइटा, जिसमें जड़, तना व पत्ती में विभेदित होते हैं। जो नहीं होते उनको क्या बोलते थे, थैलोफाइटा। जो जिनमें जड़ और तन्नासन और पत्ती सन पाए जाते थे वो ब्रायोफाइटा, और जिसके अंदर जड़, तना, पत्ती में विभेदित होते हैं उसको क्या बोलते हैं, टेरिडोफाइटा। तीनों में ये अंतर है। टेरिडोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रकार के उत्तक जो हैं वो पाए जाते हैं। इसके अंदर टेरिडोफाइटा के अंदर टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा में जननांग अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते। इनमें फल व बीज उत्पन्न करने की क्षमता भी नहीं होती। अब हम तीनों की बात करते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इन तीनों के अंदर अप्रत्यक्ष जननांग पाए जाते हैं और फल उत्पन्न करने की क्षमता इनमें नहीं होती है, इसलिए इनको बोलते हैं क्रेप्टोगैम्स। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, क्रेप्टोगैम्स बोलते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्रेप्टोगैम्स में कौन कौन शामिल हैं, तो एक थैलोफाइटा, दो ब्रायोफाइटा और तीन टेरिडोफाइटा। ये तीनों के तीनों किसमें शामिल होते हैं फ्रेंड्स, क्रेप्टोगैम्स में। इसके बाद एक नाम आता है सेवेनी क्रेप्टोगैम्स। क्या होते हैं सेवेनी क्रेप्टोगैम्स, क्या होते हैं, टेरिडोफाइटा प्रभाग के पादपों में सेवेन उत्तक की उपस्थिति के कारण इसको सेवेनी क्रेप्टोगैम्स कहते हैं। तो सेवेनी क्रेप्टोगैम्स कौन होते हैं, जो टेरिडोफाइटे होते हैं। टेरिडोफाइटा जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, सेवेनी क्रेप्टोगैम्स के नाम से जानते हैं। इसमें कौन शामिल होता है, इसमें अगर देखें कि हमारा जो टेरिडोफाइटा है इसके अंदर कौन शामिल है, तो एक है मार्सिलिया, एक है स्लेजिनिला और एक है इक्विसिटम। ये किस में जुड़े होते हैं, ये किसके प्रभाग होते हैं, तो टेरिडोफाइटा के उदाहरण के रूप में हम इनको ले सकते हैं, मार्सिलिया, स्लेजिनिला और इक्विसिटम। तो इस तरह से फ्रेंड्स आज हमने जैव विविधता के बारे में देखा जो एनसीईआरटी और आरबीसी पाठ्यक्रम पर आधारित है। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी यहाँ से न्यू वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको सूचना मिल सके। थैंक यू। इसका सेकंड भाग लेकर हम कल हाजिर होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।